मैंने लास्ट कुछ टाइम में क्रेडिट कार्ड्स के काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एफिलिएट लिंक पे जाके लोगों ने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई भी किया है। बहुत सारे लोग लकी रहते हैं जिन्हें क्रेडिट कार्ड बहुत आराम से इशू हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी पॉपुलेशन है जिनके क्रेडिट कार्ड किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो जाते हैं। इन लोगों ने मुझसे सवाल किया कि हमने तो सब कुछ डेटा सही भरा था, मेरे पास ऑलरेडी कार्ड्स भी हैं, हमारा सिबिल स्कोर भी अच्छा है, तो फिर हमारे क्रेडिट कार्ड्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो रही है। मैंने इस डेटा को निकालने की कोशिश करी, बैंक्स के पास गया, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गया और मेरे पास 10 ऐसे रीजंस निकल के आए जिसके कारण आपके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। क्या है वो 10 रीजन, इसी को कवर करूंगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है आबिद, आप देख रहे हो पैसा मैटर्स। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्शन का है कि कार्ड इज नॉट सर्विसेबल एट द पिन कोड दैट यू हैव एंटर्ड। जब आप क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन भरते हैं तो वहाँ पे आप एक पिन कोड डालते हैं। ये पिन कोड अगर आपने अपने घर का एड्रेस डाला है तो घर का पिन कोड रहेगा, और अगर आपने ऑफिस का एड्रेस डाला है तो ऑफिस का पिन कोड रहेगा। टिपिकली जो पिन कोड आप डालते हैं उसके एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर उस बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक ब्रांच होनी चाहिए, और अगर वो ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती है तो बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है। कहते हैं कि हम इस पिन कोड के ऊपर अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे इशू नहीं करते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि अगर मैं HSBC बैंक की बात करूं तो बहुत ही लिमिटेड सिटीज़ और पिन कोड्स के अंदर ऑल ओवर इंडिया अपने कार्ड्स को सर्विस करता है। दूसरा रीज़न क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के रिजेक्शन का है कि हो सकता है आपके पास ऑलरेडी इस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक क्रेडिट कार्ड हो, और बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिमिट करते हैं कि वो कितने क्रेडिट कार्ड्स एक पर्सन को इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं येस बैंक की बात करूं तो ये सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड देते हैं एक कस्टमर को। जैसे ही आप दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से एक्सिस बैंक लिमिट करता है 3 नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो आप अगर मैक्सिमम चाहें 3 ही क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के होल्ड कर सकते हैं। डिफरेंट बैंक का डिफरेंट क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल HSBC के केस के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी चाहे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और HDFC के केस में भी कहा जाता है कि आप एक कोर और 2 एड ऑन कार्ड ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक सी एक्सेप्शन भी है। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का थर्ड रीजन है डुप्लीकेट और पैरेलल एप्लीकेशंस। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में और हम अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, पैन कार्ड डालते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन डालते हैं, और या तो हम बीच में वहाँ पे अटक जाते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड नहीं है हमारे पास, या उसकी वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि हमारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई हो। और अगर हमने सबमिट भी कर दिया है तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम बीत जाता है तो हमें याद नहीं रहता कि मैंने इस कार्ड की एप्लीकेशन दी थी, उसका क्या हुआ। जब हम नेक्स्ट टाइम जाके कार्ड की एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं तो एक बैकग्राउंड चेक रन होता है कि क्या इस कस्टमर की कोई इन्फॉर्मेशन या एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हो रखी है, और अगर हो रखी है तो उसका क्या करेंटली स्टेप है। अगर वो एप्लीकेशन पूरी की पूरी क्लोज नहीं हुई है, या तो वो पूरी की पूरी प्रोसेस हुई हो या फिर पूरी की पूरी रिजेक्ट हुई हो, तो बैंक कहता है कि आपकी जो नई एप्लीकेशन है ये डुप्लीकेट है, या फिर आप पैरेलल में एक और एप्लीकेशन दे रहे हैं, और उस केस में काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं कि आपकी नई वाली एप्लीकेशन वहीं पे रिजेक्ट कर दी जाए। अब आते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जिनके कारण क्रेडिट कार्ड्स एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। पॉइंट नंबर 4 है लो क्रेडिट स्कोर या फिर पुअर क्रेडिट हिस्ट्री। अब देखिए, बैंक्स आपको एक अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है। अनसिक्योर्ड लोन मतलब वो आपसे कुछ भी कोलैटरल में नहीं ले रहा है, तो बैंक ये चाहता है कि आपकी जो पेमेंट्स है वो टाइम टू टाइम हमारे पास आ जानी चाहिए, या फिर इनकेस कुछ गड़बड़ हो तो आप उसको संभाल सकें। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम रहा है, यानी कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर टिपिकली 750 से नीचे है, तो इसका मतलब कहीं पे पास्ट में आपकी पेमेंट्स की कुछ गड़बड़ी हुई है। और अगर आपने लास्ट 3 साल के अंदर और लास्ट 1 साल में, 2 ड्यूरेशन है यहाँ पे, 3 साल और 1 साल, इनके अंदर अगर अपनी पेमेंट्स मिस करी है तो उसे हम पुअर क्रेडिट हिस्ट्री मानते हैं, और उस केस के अंदर भी बैंक बाय डिफॉल्ट आपकी क्रेडिट एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सिबिल स्कोर के बेसिस पे रिजेक्ट नहीं होना चाहते तो एटलीस्ट लास्ट 3 साल और स्पेसिफिकली लास्ट 1 साल की अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को कंप्लीटली मेंटेन करके रखे, कोई भी डिफॉल्ट ना करे, और बाई चांस अगर बैंक से आपको कोई इशू हो तो सिबिल में वो रेज करके उसको रेक्टिफाई कराएं, ताकि आपकी फ्यूचर एप्लीकेशंस बहुत ही आराम से प्रोसेस हो जाए। क्रेडिट कार्ड रिजेक्शन का पॉइंट नंबर 5 है सबमिटिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स की कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें मीट करने पर ही क्रेडिट कार्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीमियम कार्ड्स की बात करें तो वो कहते हैं कि आपकी एक पर्टिकुलर सैलरी रेंज होनी चाहिए तभी आपको ये कार्ड मिलेगा। कुछ कार्ड्स पर्टिकुलर पिन कोड पे ही सर्विसेबल होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम अपनी सैलरी या फिर इनकम को फंज किया है, या फिर आपने एड्रेस गलत डाला है, या फिर आपने अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके वहाँ पे डेटा डाला है, तो उस केस में भी बाय डिफॉल्ट काफ़ी सारे चेक्स एंड बैलेंसेस रन होते हैं और आपकी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है।
और ध्यान रहे, अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं तो फ्यूचर में भी इस बैंक से रिलेशनशिप बनाना आपके लिए टफ साबित हो सकता है। तो जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, इंश्योर करें कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, उसको डबल वेरीफाई करें, और जब आपके लिए केवाईसी का कॉल आए तो वहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्योरली चेक करके ही अप्रूव करें। पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर 5 से रिलेटेड है, विच इज़ फेल्ड केवाईसी और फेल्ड वेरिफिकेशन। अब आजकल काफ़ी सारी वेरिफिकेशन हमारी जो है वो वर्चुअल होने लग गई है, यानी कि वी केवाईसी होने लग गई है। अगर आपकी वी केवाईसी के बाद एप्लीकेशन फेल हो रही है तो इसका मतलब या तो आपसे जो डेटा मांगा गया था वो आप प्रोवाइड नहीं कर पाए थे। उसमें डेटा में क्या होता है, आपको बोला जाता है कि पैन कार्ड की आपके पास फिजिकल कॉपी होनी चाहिए, और जिस लोकेशन से आप जो कॉल कर रहे हैं, वी केवाईसी करा रहे हैं, वो सर्विसेबल लोकेशन, यानी कि जो लोकेशन आपने डाली है उसके 30 to 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही होने चाहिए। अगर आप इन पैरामीटर को नहीं कर पाते तो काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं कि आपकी वी केवाईसी फेल हो जाएगी। काफ़ी लोगों की वी केवाईसी के बाद में फिजिकल केवाईसी भी होती है। ऐसा हो सकता है कि वो मांगे आपसे कि हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपके देखने हैं, चाहे वो इनकम के डॉक्यूमेंट है, या वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो एड्रेस आपने दिया है आप वहाँ पे रहते भी हैं या नहीं। और उस केस में अगर आप इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाते तब भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो अगेन, जो भी डेटा आप डाल रहे हैं इंश्योर करें कि आप उसको प्रॉपर्ली प्रूव कर सकते हैं, और अगर केवाईसी की नौबत आती है फिजिकल केवाईसी की, तो आप वहाँ पे अवेलेबल ज़रूर हो ताकि आप पर्सनली ये वेरीफाई कर सकें कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट है। अब कुछ और फैक्टर्स की बात करते हैं जिसके कारण आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। पॉइंट नंबर 7 है नेगेटिव पास्ट यूजेज विद द बैंक। ऐसा हो सकता है कि आपने बैंक से पहले कोई रिलेशन रखा हो, या तो लोन लिया हो या कोई और क्रेडिट कार्ड लिया हो, और उस टाइम पे आपकी पेमेंट से अंदर कुछ प्रॉब्लम रही हो, या फिर बैंक के साथ कोई डिस्प्यूट रहा हो। अगर आपकी पास्ट में पुअर पेमेंट रिकॉर्ड रहा है, या फिर आपकी बैंक के साथ में कोई ब्लॉक्ड अकाउंट हिस्ट्री रही है, उस केस में भी आपकी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बैंक यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। क्रेडिट कार्ड रिजेक्शन का पॉइंट नंबर 8 है इंटरनल बैंक स्कोरिंग रिजेक्शन। अब ये एक पॉइंट बहुत ही कॉमन पॉइंट है। जितने भी लोगों को रिजेक्शन मेल आती है उसमें से 80% लोगों को रीज़न ये लिखा आता है कि आप बैंक का इंटरनल क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। वो क्राइटेरिया क्या है यार, हमें बताओ साफ साफ, मगर वो काफ़ी लोगों को नहीं पता लगता है अनलेस आप इस चीज़ को एस्केलेट करते हैं या फिर आपका कोई आरएम है तो। अब बैंक क्या चाहता है, अल्टीमेटली वो चाहता है कि जो भी पैसा हमने दिया ये हमें वापस मिल जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी क्रेडिट वर्थिनेस मल्टीपल और भी फैक्टर है जिसके थ्रू असेस कर रहा है, और अगर उसे कहीं पे डाउट लगता है कि इस पर्सन को हमें ये क्रेडिट कार्ड देके हमारा रिस्क एक्सपोजर बढ़ जाएगा और हमें टाइम से टाइम हो सकता है पैसा वापस ना मिले, तो बैंक उस केस में भी वो खतरा सा भाप के आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। एप्लीकेशंस का रिजेक्ट होने का पॉइंट नंबर 9 है रिजेक्टेड ड्यूरिंग अंडरराइटिंग और रिस्क प्रोसेस। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि बैंक्स में एक्चुअली में एप्लीकेशन सबमिशन के बाद में प्रोसेसिंग होती कैसे है। जब भी हम क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो सबसे पहले तो कुछ ऑटोमेटेड चेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका पैन कार्ड वैलिड है नहीं है, आपकी एड्रेस लोकेशन सर्विसेबल है नहीं है, और आपका जो सिविल स्कोर है वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है नहीं कर रहा है। इन चेक्स के होने के बाद में अगर सब कुछ ठीक लगता है तो ये सारी की सारी आपकी एप्लीकेशन बैक एंड पे पहुंच जाती है, जहाँ पे एक ऑपरेशंस टीम वापस से रिव्यू करती है कि जो हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी देने वाले हैं ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू, क्या आप उसके लायक हैं या नहीं हैं। उसको असेस करने के लिए ये चेक करते हैं कि आपकी जो सिबिल स्कोर की हिस्ट्री आई है और उसके साथ में आपके बाकी बैंकिंग रिलेशनशिप्स या फिर बाकी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जो रिलेशनशिप है, किस किस तरीके के आपके पास क्रेडिट अवेलेबल हैं, क्या आपके पास होम लोन है, पर्सनल लोन है, अगर हैं तो कितना आपका एक्सपोजर है, आपकी टोटल एग्जिस्टिंग क्रेडिट लिमिट कितनी अवेलेबल है उनके पास, आप कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसको अवेल करते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मल्टीपल क्रेडिट ब्यूरोज के थ्रू इन बैंक्स के पास आती है, और उस अंडरराइटिंग के प्रोसेस में ही, और ये जो लास्ट स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अंडरराइटिंग के प्रोसेस में ही डिसाइड होता है कि क्या आपको क्रेडिट कार्ड मिलने वाली है या नहीं। तो अगर आपके पैरामीटर में कहीं भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपकी अर्निंग अच्छी है लेकिन आपका डेट की तरफ जो एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपकी अंडरराइटिंग टीम जो है वो रिस्क एक्सपोजर के कारण आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की कि क्रेडिट कार्ड रिजेक्शन का और कौन सा रीज़न हो सकता है। आपने जब क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया तो आपने क्रेडिट कार्ड के फीचर्स देखे कि इतने अमेजिंग मुझे फीचर्स इस कार्ड से मिलने वाले हैं, आपकी सैलरी या फिर इनकम भी बहुत बढ़िया है, आपका सिबिल स्कोर भी बहुत हाई है, आपने लास्ट 5-7 साल में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया अपने लोन्स के अगेंस्ट में या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के अगेंस्ट में, और आपका ओवरऑल डेट एक्सपोजर भी कम है, मगर फिर भी जब आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, और उसका रीज़न है बैड लक। देखिए, ऐसा हो सकता है कि जिस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो एक इनवाइट ओनली कार्ड हो और आपका रिलेशनशिप बैंक के साथ ऐसा ना हो कि बैंक उस कार्ड को आपको एक्सटेंड करना चाहता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बैंक की कुछ
बैक एंड में कोई पैरामीटर चल रहा है जहाँ पे वो पब्लिक उसने इन्फॉर्मेशन नहीं करी है, मगर वो इस कार्ड को एक्चुअली में होल्ड करके बैठा हुआ है और अभी इशू नहीं करना चाह रहा है। इन केसेस के अंदर भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड पास्ट में रिजेक्ट हुआ है तो मुझे बताइए किस बैंक ने आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट किया है और क्या आपको पता लगा कि उसका रीजन क्या था। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे सीधा मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और ट्विटर पे मुझे फॉलो करके मेरी पोस्ट को देख सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।